मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 29 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु के समय जो धर्म पंडित थे, उनमें ऐसे कोई धर्म पंडित थे कि जो कहते थे मनुष्य मरने के बाद कभी जी उठता नहीं। ये गलत बात वो सोच रहे थे। ये सत्य है नहीं। मरने के बाद मनुष्य एक तो स्वर्ग में जाता है, नहीं तो नरक में जाता है। लेकिन वो धर्म पंडित गलत सोच रहे थे कि मरने के बाद मनुष्य कभी जी उठता नहीं। ऐसे जो धर्म पंडित थे, वो धर्म पंडित यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने सवाल किया यीशु मसीह को कि हमारा जो गुरु है मूसा, अंग्रेजी में उसे मोजेस कहते हैं, मराठी में हम लोग उसे मोशे कहते हैं और हिंदी में उसे मूसा कहा गया है। उस मूसा ने हमें कहा है कि यदि कोई मनुष्य निसंतान मर गया, बिना पुत्र मर गया, तो उसका भाई जो है वो उसके औरत के साथ शादी कर सकता है। इस तरीके से एक मनुष्य मर गया और मरने के बाद उसके भाई ने उसके औरत के साथ शादी की। जो पहला मर गया उसको संतान नहीं था, बाद में दूसरा भी मर गया, उसको भी संतान नहीं हुआ। इस तरीके से 7 भाई मर गए और 7 भाई मरने के बाद वो औरत मर गई। तो वो जो औरत थी वो 7 की औरत हो चुकी थी। अभी ये सदुकी लोग जो है, जो कहते थे मनुष्य मरने के बाद जी उठता नहीं, उनका अभी सवाल ऐसा है, यदि मनुष्य मरने के बाद जी उठता है तो मरने के बाद स्वर्ग में ये औरत किसकी औरत होगी? क्योंकि वो 7 की औरत बन चुकी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, ये जो धर्म पंडित थे वो कहते थे मरने के बाद मनुष्य जी उठता नहीं। अब उनका सवाल ऐसा है, यदि आप लोग कहते हैं कि मरने के बाद मनुष्य जी उठता है, तो ये औरत किसकी औरत बन जाएगी? क्योंकि वो तो 7 की औरत बन चुकी थी। ये सवाल इस धर्म पंडितों ने यीशु मसीह को पूछा। धर्म पंडितों में 2 विभाग थे। बहुत से धर्म पंडित मानते थे कि मरने के बाद स्वर्ग है, नरक है, परमेश्वर है, देवदूत है, सब कुछ है। लेकिन ऐसे कोई धर्म पंडित थे जो गलत रास्ते से चल रहे थे, जिनके विचार गलत थे, जिनका सोचना गलत था, और वो कहते थे मरने के बाद मनुष्य जी उठते नहीं है, मनुष्य जी उठता नहीं है। ऐसे धर्म पंडितों ने यीशु मसीह को यह सवाल किया कि यदि मरने के बाद मनुष्य जी उठता है तो ये औरत किसकी औरत बन जाएगी? क्योंकि वो 7 की औरत बन चुकी थी। यीशु मसीह का जवाब ऐसा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को आप जानते नहीं हैं, इसीलिए आप भूल में पड़ गए हो। आपके मन में ये उलझन क्यों निर्माण हो गया? ये चक्कर में आप क्यों पड़े? ये भूल में आप क्यों पड़े? मराठी में हम उलझन को, चक्कर को, भूल को बोलते हैं गोंधळ, मनाचा गोंधळ होणे। हिंदी में 3 शब्द है। आप भूल में पड़ गए हो, आप चक्कर में पड़ गए हो, आप उलझन में पड़ गए हो। क्यों? आप 2 चीजें नहीं जानते। एक, पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर के शब्द, और 2, परमेश्वर का सामर्थ।
ये दोनों चीजें आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप भूल में पड़ गए हो, चक्कर में पड़ गए हो। आप सोच रहे हो ये किसकी औरत बन जाएगी, सातों में से किसकी औरत बन जाएगी, क्योंकि वो सातों की औरत बन चुकी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप शास्त्र जानते नहीं है, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते नहीं है, इसलिए आप भूल में पड़ गए हो। अभी यीशु मसीह आगे कहता है, मरने के बाद जब मनुष्य जी उठते हैं तब शादी का सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य परमेश्वर के देवदूत के समान होता है। वहां आदमी खड़ा रहेगा तो उसके साथ औरत नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री नहीं है। मेल फीमेल गड़बड़ स्वर्ग में है नहीं। स्वर्ग में सब लोग समान है, एक ही लिंग है, वो देवदूत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शादी करना, बच्चे होना, परिवार चलाना, ये सब धरती का मामला है, स्वर्ग में ऐसी बात है नहीं। स्वर्ग में हर मनुष्य देवदूत के समान है। मैं समझता हूं हर मनुष्य को पंख भी होंगे, पंख, विंग्स। जैसे आसमान में पंछी उड़ते हैं वैसे मनुष्य भी उड़ सकेंगे, क्योंकि हम देवदूत के समान होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में मर्द और औरत ऐसा भेद नहीं है, तो शादी का सवाल कहां पैदा होता है? यहां कहां भी मर्द खड़ा है उसके साथ उसकी औरत खड़ी रहती है, कहां भी औरत खड़ी है उसका मर्द आदमी उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन स्वर्ग में पुरुष या स्त्री ऐसा भेद नहीं है, सब देवदूत है, तो शादी का सवाल कहां पैदा होता है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र को जानते नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि स्वर्ग में शादी है नहीं है, इसलिए तुम गलत गलत सोच रहे हो ये किसकी औरत बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में शादी है नहीं तो किसकी औरत बनने का सवाल कहां पैदा होता है? और स्वर्ग में पुरुष और स्त्री ऐसा भेद नहीं है, सब एक ही है, देवदूत। और हो सकते हैं हमको पंख, हिंदी में पंखों को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मराठी में हम पंख कहते, हिंदी में क्या कहते? पंख कहते। तो हमको पंछी के समान पंख रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र तुम जानते नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि स्वर्ग में शादी नहीं है, इसलिए तुम चक्कर में पड़ गए हो, भूल में पड़ गए हो। इस संसार में उलझन क्यों आए? उलझन यानी मराठी में गोंधल, अंग्रेजी में कंफ्यूजन। इस संसार में उलझन क्यों आए? दो कारण। पवित्र शास्त्र हम जानते नहीं है, परमेश्वर के वचन को हम जानते नहीं है, और दो, परमेश्वर के सामर्थ्य को हम जानते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने इस धरती पर मर्द पुरुष तैयार किए, स्त्री तैयार की है, वो परमेश्वर स्वर्ग में ये भेद नहीं रखने वाला है। वो उसके सामर्थ्य से हमारे शरीर का रूपांतर करेगा और हमें सबको एक ही शरीर देगा जो देवदूत के शरीर के समान होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग काले हैं, वो सोच रहे मैं सफेद कभी बन जाऊंगा। कितने लोग तोकड़े हैं, वो सोच रहे हैं मैं ऊंचा कभी बन जाऊंगा। डरना नहीं, स्वर्ग में सबको एक ही समान शरीर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में हम सब समान रहेंगे। स्वर्ग में कोई काला नहीं रहेगा, कोई तोकड़ा नहीं रहेगा, कोई पतला नहीं रहेगा, सबको एक ही समान शरीर दिया जाएगा। देवदूतों का जैसा शरीर है वैसा हमें मिलेगा। वहां शादी का लफड़ा नहीं है। हालेलुया। पुरुष स्त्री ऐसा भेद नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं होगा, किसी के बाल
पकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। किसी के दांत गिरेंगे नहीं। मेरा तो एक दांत गिर गया है। दांत गिरा तो मैं इतना डरा, इतना डरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने उन्हें कहा, पवित्र शास्त्र आप जानते नहीं है, इसलिए आप भूल में पड़ गए हो। परमेश्वर ने बता दिया है, बता दिया है, बता दिया है। परमेश्वर ने उसकी योजना बाइबल में बताई है, उसका मन बताया है। आगे के दिनों में क्या होने वाला है उसने पहले ही बताया है। तुम पढ़ते नहीं है, तुम जानते नहीं है। पवित्र शास्त्र जानो, उसमें लिखा है। और यीशु मसीह ने कैसा कहा कि परमेश्वर ने पुराने नियम में बताया था, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं मरे हुए लोगों का परमेश्वर नहीं, मैं जिंदे लोगों का परमेश्वर हूं। ये लोग आपको लगता है मरे हैं, लेकिन मेरे स्वर्ग में ये लोग जिंदे हैं। पुराने जमाने के इब्राहिम, इसहाक और याकूब, दाऊद यानी दावीद, मराठी में दावीद कहते, अंग्रेजी में डेविड कहते हैं, ये लोग मरे हैं लोगों के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन वो स्वर्ग में, परमेश्वर के स्वर्ग में ये लोग जीवित है। परमेश्वर उनके साथ है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का शास्त्र, परमेश्वर का वचन हमें पहले जानना है और परमेश्वर के सामर्थ्य को जानना है। ये दो चीजें जब हम जानते हैं, हम कभी भी भूल में नहीं पड़ सकते, हम कभी भी उलझन में नहीं पड़ सकते, हम कभी भी चक्कर में नहीं पड़ सकते, क्योंकि हमें समझेगा परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का मन क्या है, परमेश्वर के दिल में क्या है, परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, इस संसार में जो चीजें है वो सब चीजों पर परमेश्वर का नियंत्रण है। परमेश्वर कौन सी भी चीज कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन मेरे सामने समस्या जरूर होगी, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर मुझे इस समस्या पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति देगा। उस समस्या को निकालेगा, मुझे आगे ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे वो आगे ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास अमर्याद सामर्थ्य है। जो चीजें मनुष्य के लिए असंभव है, वो चीजें परमेश्वर के लिए संभव है। जो चीजें मनुष्य नहीं कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, बहुत से कार्यक्रम देखते हैं, बहुत से लोगों के शब्द सुनते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के शब्दों को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। परमेश्वर के शब्दों में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के शब्दों में परमेश्वर का मन है, परमेश्वर के शब्दों में परमेश्वर क्या करने वाला है वो सत्य है। सत्य जानने के लिए हमें परमेश्वर के शब्द पढ़ना है। सत्य जानने के लिए हमें परमेश्वर के शब्दों को सुनना है। जब हम सत्य नहीं जानते हैं, तब हम उलझन में पड़ सकते हैं, चक्कर में पड़ सकते हैं। ये दुनिया, ये संसार आज के दिन उलझन में पड़े हुए हैं, सब तरह के चक्कर में पड़े हुए हैं। उन्हें समझता नहीं, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर के पास हर सवाल के लिए जवाब है। परमेश्वर के पास हर सवाल के लिए जवाब है। कल मैं काउंसलिंग ले रहा था, लोगों को मिल रहा था। उस वक्त एक औरत आई। उस औरत के गोद में एक लड़का था। उस लड़के का सर जो है इतना बड़ा था, छोटा सा लड़का, इतना बड़ा सर। अचानक मुझे याद आ गई, कुछ महीने पहले मैं ऐसे बड़े सर वाले लड़के के ऊपर प्रार्थना की थी, और मुझे अभी भी याद है कि वो लड़का एबनॉर्मल था, यानी उसको कुछ समझता नहीं था। और उस वक्त मैं बोला था, मैंने प्रार्थना की है, एक दिन वो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि मैंने प्रार्थना करने के बाद, हाथ निकालने के बाद इतना बड़ा असर इतना नहीं हुआ। आप समझते हैं, मैंने हाथ रखा, हाथ निकालने के बाद इतना बड़ा असर इतना सा नहीं हुआ। मैं बोला एक दिन वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और कल वो औरत उस बच्चे को लेकर आई, मैंने बच्चे को देखा, मैंने देखा सर छोटा हो गया है, एकदम छोटा नहीं है लेकिन बहुत सा छोटा हो गया है। तो मैंने उससे पूछा, आपको इस बच्चे में कुछ फर्क दिखता है? हाँ ब्रदर, ये भी बहुत छोटा हो गया पहले से। और पहले उसको कुछ समझता नहीं था, अभी उसको सब कुछ समझता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपके सामने कबूल होता हूं, जब ऐसी केस सामने आती है, हमारा विश्वास जो है वो हिलता है। इतना बड़ा असर, और ऐसा करता है, कुछ समझता नहीं है। इतना बड़ा असर लड़के का, कुछ समझता नहीं है। हम जब देखते हैं हम सोचते हैं ये कैसा ठीक हो जाएगा, ये कैसा अच्छा हो जाएगा, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने हाथ रखा और कहा एक दिन ठीक हो जाएगा। प्रभु उसको ठीक कर रहा है, चाहे और 4 महीने जाए लेकिन वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मनुष्य के लिए ये चीज असंभव है, मनुष्य नहीं ठीक कर सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है। मनुष्य के लिए ये चीज असंभव है, मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने जवाब दिया कि पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर के शब्द वचन और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते हैं आप नहीं जानते हैं, इसीलिए आप भूल में पड़ गए हो। 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज परमेश्वर के शब्द पवित्र शास्त्र, और दूसरी चीज परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है, यह आप जानना चाहिए, आप जानना चाहिए। कितने लोग प्रार्थना के लिए नहीं आते, क्यों नहीं आते? वो समझते परमेश्वर क्या कर सकता है, मेरा कैंसर परमेश्वर कैसा निकाल सकता है, ये फलाना डॉक्टर नहीं निकाल सका तो परमेश्वर निकाल सकता है, ये बंबई का सबसे बड़ा डॉक्टर नहीं निकाल सका तो परमेश्वर निकाल सकता है। कितने लोग परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते हैं। परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के शब्द जो जानता है वो कभी 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 उलझन में नहीं गिरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कभी उलझन में नहीं गिरेगा, वो हमेशा के लिए विश्वास रखेगा कि मेरा जीवन परमेश्वर बदल सकता है, ये समस्या परमेश्वर निकाल सकता है, वो सवाल परमेश्वर उसको जवाब दे सकता है, वो प्रश्न निकल सकता है, परमेश्वर सब कुछ दुख निकालेगा। यह हमारा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर के पास अमर्याद सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 चीजें हमें जानना है, एक परमेश्वर के शब्द और 2 परमेश्वर की सामर्थ। ये 2 चीजें हमें यदि हम जानेंगे तो कभी हम उलझन में नहीं पड़ेंगे, कभी हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमारा मन हमेशा सीधा रहेगा, उलझन नहीं रहेगा। कितने लोग आज उलझन में है, चक्कर में है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, ये नौकरी पकड़ूं, वो नौकरी पकड़ूं, ये बिजनेस करूं। कितने लोग मुझे मिलने आते, बोलते ब्रदर बहुत बिजनेस करके थका हूं, जिस बिजनेस में जाता हूं महीना 2 महीना चलता है फिर गिरता है, एक भी बिजनेस नहीं चलता है। तो मैं सवाल करता हूं कौन से बिजनेस किए? हालेलुया। पहला वड़ा पाव का धंधा था, बाद में किराना माल का धंधा किया, बाद में रिक्शा चलाया, बाद में 407 नंबर का टेम्पो लिया, बाद में क्या किया, और बहुत धंधे किए। एक भी धंधे में आगे नहीं जाता हूं। तो मैं कहता हूं जितने धंधे तुमने मुझे बताए सब अच्छे धंधे हैं। रिक्शा चलाना अच्छे धंधा है, खाली शराब बेचना बुरा धंधा है। आपने शराब नहीं बेची, आपने गुटखा नहीं बेचा, आपने कुछ बुरी चीज नशीली चीज नहीं बेची है, तो बाकी सब धंधे अच्छे हैं। वड़ा पाव बेचना अच्छा है, अगर
चाय बेचना अच्छा है, कपड़ा बेचना अच्छी बात है, चावल बेचना बहुत अच्छी बात है, यही सब अच्छे धंधे हैं। इसमें आप गिरे क्यों? गिरना नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ आप जानते नहीं है, इसीलिए आप चक्कर में गिर गए हो। इन चीजों को जानना है, परमेश्वर के शास्त्र को जानना है, परमेश्वर के सामर्थ को जानना है, परमेश्वर क्या कर सकता है हमें जानना है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले मेरा एक काम मानिकपुर के ग्राम पंचायत में था। वसई स्टेशन में, अभी नगर पालिका है, उस वक्त ग्राम पंचायत थी। वसई डेपो के सामने मेरे बेटी का जन्म वहां एक अस्पताल में हुआ था और पंचायत का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था। पंचायत का बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, मानिकपुर ग्राम पंचायत का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था। तो मैं सोच रहा था अभी पंचायत के ऑफिस में जाऊं, कितना समय लगेगा, क्या होगा, मैं बहुत चिंता में था। तो चिंता में था, मैं ऐसा कदम रख रख के ऊपर चढ़ रहा हूं, चिंता कर रहा हूं यदि यहां कितना समय लगेगा। मेरे बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था। मैं गया, दरवाजे से अंदर गया, इतने में वहां एक लड़की बैठी थी, क्लार्क। वो उठी, बोलते सर आइए। वो मेरी स्टूडेंट थी। उसने कहा बैठो सर। मुझे पूछा क्या काम है? मतलब मेरे बेटी का जन्म ही इस एरिया में हुआ है, तो तुम्हारा पंचायत का सर्टिफिकेट चाहिए जन्म। सर बैठिए, मैं देती हूं। और चाय मंगवाया, मैंने चाय पिया, 10 मिनट के बाद उसने सर्टिफिकेट लाके दिया। मैं आराम से बाहर गया। लेकिन जब मैं पंचायत का ऑफिस में चल रहा था, मैं सोच रहा था कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज मिलेगा नहीं। मैं अंदर जाने के बाद परमेश्वर के सामर्थ को देखा। वैसे ही बहुत सालों पहले 1993 में मैं बाहर देश जा रहा था। रात का समय था, मैं लाइन में खड़ा था और अभी विमान में जाने का है। तो भी मैं सोच रहा था, कुछ विचार मन में थे, ऐसा ऐसा देख रहा था। मैं बोले तो उलझन में था। इतने में सामने एक लड़की बैठी थी, वो सबको कुछ ग्रीन पास दे रही थी। वो बैठी थी, वो क्लार्क थी, वो एक एक को लेके ग्रीन पास देती थी। वो लड़की ने मुझे देखा और हंसने लगी। मैं डर गया, मैं डर गया। बोले ये क्या बात है? मुझे लगा मेरे सामने और पीछे बड़े बड़े अफसर लोग थे, मैं तो एकदम ऑर्डिनरी कपड़े में था। मुझे लगा कोई बड़े सांप को के ऊपर हंस रही है, लेकिन वो तो हंसते नहीं थे। फिर वो मुझे हाथ करती है फिर से। मैं डर गया, बड़े बड़े सांप तो सामने हैं और मेरे ऊपर क्यों हंसती हो? उसने मुझे बुलाया तो मैं जरा डरते डरते गया, ऐसा बैठा। बोला आप कौन? बोले सर मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूं। अरे बहुत अच्छी बात है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वसई की हूं और कई साल पहले आप मुझे सिखाते थे। और उसने मुझे पूछा विमान में आपको कॉर्नर चाहिए क्या? हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला तुम दे सकती हो? तो हाँ मैं दे सकती हूं। कॉर्नर चाहिए थी, बोलो हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, उसके पहले तो मैं उलझन में था, ऐसा देख रहा था। फिर वो लड़की मुझे बुलाया, मेरे साथ बोलने लगी, तो बड़े बड़े सांप भी मेरे ऊपर देखने लगे, ये कितना बड़ा आदमी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उलझन में गिरते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है परमेश्वर के सामर्थ को। जो जिंदा भगवान हमारे साथ है, वो सामर्थ से भरा हुआ है और उसकी योजना हमारे लिए है, हमारे फायदे की है, हमारे कल्याण की है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ आप नहीं जानते, इसलिए आप भूल में पड़ गए हो। तो भाई और बहनों, बाइबल बहुत पढ़ो, आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा। बाइबल बहुत पढ़ो तो आपको परमेश्वर की योजना मिलेगी, वो अपने भले की है। और परमेश्वर के सामर्थ को जानो। समस्या कितनी भी बड़ी हो, डरना नहीं, परमेश्वर उस समस्या को निकालेगा। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। परमेश्वर सब समस्याओं को निकाल सकता है। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को जानना है। वो धर्म पंडित लोग जो थे वो चक्कर में पड़े थे। वो कहते थे मरने के बाद ये किसकी औरत हो जाएगी, क्योंकि वो सातों की औरत हो चुकी थी। यीशु ने कहा मरने के बाद शादी है नहीं तो सवाल कहां होता है पैदा औरत होने का। हालेलुया, हालेलुया। कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, सब देवदूत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।